नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता का त्याग। 70 साल की उम्र में बच्चों द्वारा त्यागे गए माता पिता दीपक जी और पार्वती जी को मिला एक छुपा हुआ घर, और अंदर छिपा सच बदल देगा सब कुछ। आखिर ऐसा क्या था उस घर में? उनके सामने अदालत के अधिकारी ने उस घर के दरवाजे पर सील लगा दी, जहां उन्होंने पूरे 43 साल गुजारे थे। चिपकने वाली टेप की आवाज़ एक कठोर अंतिम फैसले की तरह गूंजी। हवा में कब्जा शब्द तैर रहा था, पड़ोसियों की असहज चुप्पी के साथ जो दूर से देख रहे थे, और शरद ऋतु की धूप के साथ जो किसी को भी गर्म नहीं कर पा रही थी। उसके बगल में दीपक शर्मा जी ने नीला सूटकेस कंधे पर रखा और गहरी सांस ली। वह 71 वर्ष के थे और उनकी पीठ पहले से ही बहुत कुछ ढो चुकी थी। इंजन, औजारों के भारी डिब्बे, मैकेनिक वर्कशॉप के अंतहीन दिन, और अब बेघर होने की शर्म और यह कड़वी सच्चाई कि उनका इंतजार नहीं कर रहा है कोई भी। अब हम कहाँ जाएंगे शर्मा जी? पार्वती जी ने टूटी हुई आवाज में पूछा, जैसे हर शब्द उनके आत्मसम्मान का एक टुकड़ा छीन रहा हो। दीपक जी ने कस्बे की पत्थर की सड़क को देखा, वही पुरानी गलियां जिन्हें पार्वती जी ने अनगिनत बार बुहारा था, वही रास्ते जिन्होंने उनके बच्चों को बड़ा होते देखा था। वह कोई जवाब करना चाहता था, कोई दिशा, कोई भरोसा, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पुरानी गहरी थकान मिली। मुझे नहीं पता मेरी पार्वती, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। सबसे दर्दनाक बात बैंक या कर्ज नहीं था, सबसे दर्दनाक थे उनके बच्चे, जो उन्हें आज इस मोड़ पर ले आए थे, जिसकी दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या इस दिन के लिए माता पिता औलाद मांगते हैं? सबसे बड़ा बेटा विकास ने अपनी झुंझलाहट छुपाने की कोशिश तक नहीं की थी। आप लोग खुद ही संभालिए, उसने कहा था, जैसे बचपन के साल, बुखार, स्कूल, कुर्बानियाँ और नींदहीन रातें किसी हिसाब की तरह चुका दी गई हों। बीच की बेटी पूनम और भी ठंडी थी। मैं आपकी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। और सबसे छोटा रमन, रमन ने तो जवाब ही नहीं दिया। ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से ज़्यादा दर्द देता है। वे बिना किसी मंजिल के चलते रहे, फिर पार्क में जाकर बैठ गए, जहाँ परिवार गुजर रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए, जोड़े हाथों में रोटियों की थैली लिए, दादा दादी अपने पोते पोतियों का हाथ थामे। पार्वती जी उन दृश्यों को ऐसे देख रही थी जैसे वे किसी और जिंदगी के हों, और फिर भी अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि वह जानती थी वह भी कभी वही माँ थी। याद है जब बड़े बेटे विकास का हाथ टूट गया था? पार्वती जी ने धीरे से कहा। हम पूरी रात अस्पताल में रहे थे। यह सुनकर दीपक जी की आंखें भर आई। उन्हें वह सब याद था, दवाइयों की गंध, छोटी सी हथेली का उसकी उंगली को कसकर पकड़ना, शांत शब्दों के पीछे छुपा हुआ डर। उन्हें अपनी लाडली बेटी पूनम की निमोनिया याद थी, रमन की बुरे सपनों वाली रातें, और वह मेज जो हमेशा सजी रहती थी, चाहे पैसे कम ही क्यों न हो। कभी मार नहीं थी, कभी त्याग नहीं, सिर्फ मेहनत, धैर्य और प्यार। और फिर भी जब उन्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, उन्हें एक बंद दरवाज़ा मिला। शाम ढलते ढलते वे कस्बे के बाहर पहुंच चुके थे, वह जहाँ घर कम हो जाते हैं और जंगल अपनी जगह वापस लेने लगता है। पार्वती जी काफ़ी थक चुकी थी, उनके पैर कांप रहे थे। दीपक जी ने इधर उधर देखा, कोई छाया, कोई कोना। वहाँ उस पहाड़ी पर उसने कहा, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, शायद आराम की जगह मिल जाए। चढ़ाई बेरहम थी, ढीले पत्थर, सूखी झाड़ियाँ, जूतों के नीचे बिखरती मिट्टी। पार्वती जी दीपक जी के हाथ का सहारा ले रही थीं, और दीपक जी अपने उस जिद्दी आत्मसम्मान का, जो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे टूटते हुए देखे।
लगभग चोटी पर पहुंचते ही पार्वती जी अचानक रुक गई। झाड़ियों और चट्टानों के बीच जैसे पहाड़ी कोई रहस्य छुपाए हो, एक पत्थर का मेहराब दिखाई दिया और उसके भीतर समय से काली पड़ी लकड़ी का एक दरवाजा। शर्मा जी देखिए, ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है। दीपक जी ने चश्मा ठीक किया और पास गए। दरवाजा चट्टान में जड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत पहले तय कर लिया हो कि इस जगह को एक प्रवेशद्वार मिलना चाहिए। झाड़ियाँ उसे ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं थी। पार्वती जी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, ठंड की नहीं बल्कि उस अजीब एहसास की, जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी हो। क्या अंदर कोई रहता होगा? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। दीपक जी ने हल्के से दस्तक दी। आवाज़ गहराइयों में गूंजी, जैसे दूसरी ओर खालीपन नहीं बल्कि कमरे हों। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक पत्थर हटाया और उसके नीचे एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। नहीं शर्मा जी, ये मुसीबत में पड़ना होगा। पार्वती जी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे बुरा क्या होगा, खुले आसमान के नीचे सोना? दीपक जी ने शांत दुख के साथ कहा, बस एक रात। चाबी घुमाई गई, दरवाज़ा चरमराया और ऐसे लगा जैसे वह सिर्फ खुल नहीं रहा बल्कि कोई कहानी जाग रही हो। अंदर की हवा ठंडी थी, नमी और पुरानी लकड़ी की मीठी गंध से भरी हुई। यह कोई गुफा नहीं थी, यह एक घर था। मेज सजी हुई थी, 2 थालियाँ, 2 कप। यह कैसे हो सकता है? पार्वती जी की आवाज़ कांप गई। एक पत्र मेज पर रखा था, उस पर लिखा था, मेरे प्रिय बच्चों के नाम। पार्वती जी ने पढ़ना शुरू किया। पत्र एक औरत की कहानी कहता था, सविता वर्मा और उसके पति अनिल जी की। एक घर जो दुनिया के क्रूर हो जाने पर बनाया गया। सर्दियों की लकड़ी भरी हुई रसोई और दशकों की प्रतीक्षा उन बच्चों की जो कभी लौटे ही नहीं। दीपक जी और पार्वती जी की आंखें भर आई। यहाँ भी कोई माँ थी जिसे उसके बच्चों ने छोड़ दिया। अंत में लिखा था, इस जगह को अपनाने में अपराध बोध मत रखना। यह प्रेम से बनाई गई थी और प्रेम से ही जीवित रहनी चाहिए। उस रात उन्होंने गरम सूप खाया। लालटेन की रोशनी में डर और सुकून एक साथ थे, जैसे वह घर उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन पार्वती जी सो नहीं पाई। शर्मा जी, मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। दीपक जी ने धीरे से पूछा। पार्वती, क्या तुम्हारे दत्तक माता पिता ने कभी तुम्हारी असली माँ के बारे में बताया? अगली सुबह तस्वीरें मिली। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा पार्वती जी से बहुत मिलता था। फिर दस्तावेज, पार्वती वर्मा, जन्म 15 मार्च 1958, माँ का नाम सविता वर्मा। पार्वती जी टूट गई। शर्मा जी, ये तो मैं ही हूँ। सालों की खोज, दर्द और सवालों के बाद सच्चाई सामने थी। उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था, उसने इंतज़ार किया था। फिर भाई माधव और राघव, फ़ोन कॉल, आंसू, मुलाकात और अंत में एक रात, कदमों की आवाज़, एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद बाल, कांपती आवाज़, सविता जी। पार्वती जी फुसफुसाई। माँ और बच्चों का मिलन हुआ बिना शब्दों के। अगले महीनों में वह छुपा हुआ घर अब छुपा नहीं रहा, वह घर बन गया। पार्वती जी के बच्चे भी लौट आए, शर्म और समझ के साथ। लेकिन पार्वती जी ने उन्हें दया नहीं दी, उन्हें गरिमा दी। और जब कोई उससे पूछता कि क्या उसे बीते सालों का गुस्सा है, वह उस लकड़ी के दरवाजे की ओर देखती और कहती, सच्चा प्यार यह नहीं गिनता कि क्या खोया, वह यह देखता है कि क्या हर तर्क के विरुद्ध अब भी पाया जा सकता है। क्योंकि जब तक माफ़ करने और फिर से कोशिश करने का दिल है, घर लौटने का रास्ता हमेशा होता है।
दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिली है कि माता पिता भले ही जीवन भर कितना ही दुख भोग लें, उनकी औलादें उनके साथ कितना ही दुख कर लें, वे अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं।